हे गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये है अनदर वीडियो, एक नई सुबह लेकिन कुछ अलग। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। इंटरव्यू वगैरह सब हो चुके हैं और अब हमने रीस्टार्ट करा है अपनी लाइफ को। सब लोग सोच रहे होंगे कब रिज़ल्ट आएगा। ऑब्वियसली रिज़ल्ट तो अब 1 अप्रैल को आएगा। इंटरव्यू सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती थी कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने सोचा तो था कि बहुत हैपनिंग सी वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं एग्ज़ाम के बाद चिल कर रही होंगी, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद हमें क्या आता है फर्स्ट चीज़ दिमाग में कि हम चिल करेंगे, जो हमारा मन करेगा वो करेंगे, हमारा टाइम बाउंड नहीं होगा और हम मज़े करेंगे, शॉपिंग करेंगे, घूमने जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, सोए रहेंगे, कुछ भी है जो भी है ना। बट इससे पहले कि कुछ होता, आई फेल सिक। मैंने सोचा मैं जब खुशियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ तो क्यों ना गम की बातें भी आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी बीमार थे और मैं भी थोड़ा सा ऊपर नीचे ही चल रही हूँ। तो हम सुबह सुबह सबसे पहले जाते हैं लैब टेस्ट करवाने। यहाँ पे पहले मेरे हस्बैंड ने सैंपल्स दिए, उसके बाद मैंने सैंपल दिए और अब होप सो देखते हैं रिज़ल्ट कैसा आता है, रिपोर्ट्स कैसी आती हैं। उसके बाद हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती हैं या फिर किसी चीज़ को लेके आती हैं तो सबसे पहले हम चले गए लैब। और ये था 26 जनवरी का दिन, मतलब 26 फरवरी का दिन, जिस दिन छुट्टी होती है। तो हमें तो लग रहा था कि हमारी छुट्टी ना वैसे ही छुट्टियों में काम लिख दिए गए हैं, तो वो हम काम एक एक करके करवाते रहे। फिर इसके बाद लैब जाने के बाद हमें याद आता है कि आपके जीजू के चश्मे पे बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए हैं। दोनों बीमार थे तो एक दूसरे को तसल्ली देने के बाद कि हाँ हम जा सकते हैं, हम में जान है, हम पहुंच जाते हैं लेंस कार्ड। और वहाँ जाके आपके जीजू चले जाते हैं फ्री आई चेकअप करवाने। मतलब टचवुड अल्लाह ने मुझे मतलब कि नज़र की कमी नहीं दी है, चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ना मुझे चश्मे लगाने का क्रेज़ बहुत है, बाय गॉड। मैं ऐसे बिना किसी बात के चश्मे खरीदती हूँ। और अभी आप देख सकते हो, अभी तो स्टोर में कोई था भी नहीं, क्योंकि जो ऑफिशियल्स थे वो आई चेकअप कर रहे थे और मैं फटाफट से एक के बाद एक चश्मा लगा के देख रही थी कैसा लग रहा है कैसा नहीं। ऐसे ही पूरे दिन घूमते घूमते हो जाती है शाम। जब घर पहुंच के बालकनी में देखती हूँ तो देखा इतने सारे बादल। तो मैंने कहा चलो किचन में चलते हैं और चाय बनाते बनाते करते हैं ढेर सारी बातें। तो यहाँ पे हम आपको रख देते हैं, चाय बनाते हैं फटाफट। जब तक मेरी चाय बन रही है कुछ चिट चैट कर देते हैं। एक्चुअली मैंने ये सोचा था ना कि मैं आज, मतलब मैं ना बहुत टाइम से ऐसे रेडी होके नहीं रहती हूँ, वो आपको ही पता है। मैंने सोचा था कि मैं ना आज रेडी होंगी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी और चूड़ा पहनूंगी, है ना, ऐसे ऐसे सोचा था मैंने। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे इतना गंदे वाला जुकाम था कि मैं भाई रेडी होना नहीं अफोर्ड कर सकती थी, क्योंकि मेरे को जुकाम में मेरे को इतना, मेरा बहुत ज़्यादा रनी नोज हो जाता है बिकॉज मेरे को एलर्जिक राइनाइटिस है। तो फिर मुझे जुकाम होता है तो आई एम एट माई वर्स्ट। वो पार्ट भी मेरा फ्लॉप हो गया और मेरी तमन्ना जो है वो अंदर ही दबी रह गई। चलो दूध डाल देते हैं चाय में। अभी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आजकल कैसा लग रहा है। मतलब मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल आप कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि स्पेशली एएफओ के संदर्भ में इंटरव्यूज खत्म हो चुके हैं, है ना। और अब ऑल यू कैन डू इज वेट फॉर द रिजल्ट। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आप तैयारी कर लो, जैसे हो जाता है ना मेंस हो जाता है तो कहते हैं इंटरव्यू की तैयारी करो, प्री हो जाता है तो कहते हैं मेंस की तैयारी करो। तो अभी आप हम सिर्फ रिजल्ट का ही वेट कर सकते हैं। और रिजल्ट में भी क्या हो रहा है ना कि अगर आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो, जैसे मैं ज़्यादा सोचती हूँ अगर, तो मुझे क्या हो जाता है ना कि मुझे एक बहुत बड़ा सा ऐसे होप आ जाता है कि हाँ मेरे तो हो जाएगा। फिर मैं ऐसे सपने सजाने लगती हूँ मेरा हो जाएगा तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और ना फिर मेरे मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि भाई अगर तेरा नहीं हुआ तो तुझे को इतना दुख होगा तो रो ही पड़ेगी भाई। तो इसलिए मैं फिर ये जो थोड़ी सी उम्मीदें है ना ये बड़ा कम लगाती हूँ। और फिर मैं नहीं सोचती हूँ। और जब मैं नहीं सोचती हूँ फिर मेरे दिमाग में वो वाले लोग आते हैं कि यार अगर आप मैनिफेस्ट ही नहीं करोगे तो फिर होगा कैसे। तो इन दो चीज़ों के बीच में मैं फंस के रह जाती हूँ और मेरे साथ तो अभी यही हो रहा है। आप कैसे इस फेज को ले रहे हो वो मुझे बताना। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये कि आज है 26 तारीख, 28 तारीख को क्लर्क का एग्ज़ाम है मेरा। और देना पड़ेगा, भरा है तो भाई देना ही पड़ेगा। इसी बहाने अपना लेवल भी चेक हो जाएगा कि हाँ हम कहाँ स्टैंड करते हैं कहाँ नहीं स्टैंड करते हैं। तो जो लोग भी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई की क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको मेरी तरफ से बेस्ट
ऑल द वेरी बेस्ट बोलने वाली थी मैं। उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से एग्जाम करके आना। देखो क्लर्क का एग्जाम ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बात सिर्फ ये है कि ये ऐसा बोलना बहुत ईजी होता है कि हाँ क्लर्क का एग्जाम ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक है, इतना ही मुश्किल, इतना ईजी है तो मैं निकाल दूँ ना, बट मैं नहीं निकाल पाऊंगी, मुझे पता है, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं है। अगर मैं 6 महीने तैयारी करती और फिर मैं निकाल पाती तो मैं कहती कि हाँ इजी होता है, लेकिन जब मैंने एक भी महीना उसकी तैयारी नहीं की है तो मैं नहीं बोल सकती भाई। लेकिन ठीक है, फिर भी जिन्होंने तैयारी करी है आप सब कुछ डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो कि हाँ आपका हो जाएगा। अगर आपने 2 महीने भी तैयारी करी है, यू कैन क्लियर प्रीलिम्स, और जब एक बार प्रीलिम्स हो जाता है तो आपको 1.5-2 महीने और मिल जाएंगे, तो आपके मेंस के लिए 4 महीने की तैयारी हो जाएगी। तो इट इज़ स्टिल पॉसिबल, तो आप करो। अगर आप नेगेटिव सोच के चलोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलो, बिकॉज ये जो क्लर्क के एग्ज़ाम, ये सब जो एग्ज़ाम बनाए गए हैं ये डूएबल है, इसलिए बनाए गए हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। हम अब अपनी चाय सर्व करेंगे। अब चाय सर्व करने में डायलेमा सबसे बड़ा ये है कि मुझे इन कप में चाय अच्छी लगती है, ठीक है, बट इन कप में चाय ठंडी नहीं होती, और मैं ठंडी चाय मतलब मैं बिल्कुल गर्म चाय नहीं पी सकती, तो फिर मेरे को इन कप्स में अच्छी लगती है। इन कप में भी ये 2 हैं, ठीक है, ब्लैक और ग्रीन, और मुझे ग्रीन वाला ही पसंद होता है, मैं ग्रीन वाला ही कप लेती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि लेडीज़ के साथ ये सिर्फ मतलब, लड़कों को तो ये कतई नहीं होता होगा, लड़कों को चाहे किसी भी चीज़ में दे दो यार, ग्लास में भी दे दो चाय चलेगा, लड़कियाँ इतनी चूज़ी क्यों होती हैं, मतलब एक कलर से एक ऑब्सेशन, वाई। ब्लैक कप में चाय पीऊँगी ना, मुझे चाय पीने का उतना सेटिस्फैक्शन ही नहीं आएगा कि हाँ काश ग्रीन कप होता। तो लड़कियाँ ये छोटी छोटी चीज़ों पे ना फालतू में बहुत ध्यान देती हैं, और कई बार बड़ी बड़ी चीज़ों को इग्नोर भी कर देती है, जो लड़के नहीं कर पाते। तो ऐसी बात नहीं है, लड़के लड़कियों के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मेरे लिए कम और आपके जीजू के लिए, आपके जीजू के लिए भी उतनी हुई है। मैंने सोचा था ज़्यादा दूंगी, बट नीचे पत्ती आ गई और मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई। हम थोड़े से पापड़ सेक लेते हैं। ठीक है, हम हैं गरीब आदमी, हम अकेली चाय पी लेते हैं, लेकिन आपके जीजू हैं अमीर आदमी, वो अकेले चाय नहीं पीते। एक्चुअली बात ये कि हम बेरोज़गार हैं, तो बेरोज़गार तो सूखी चाय पी लेते यार, है। जो एम्प्लॉयड है आजकल की दुनिया में, ही इज़ अ वेरी लकी पर्सन, तो फिर वाई अकेली चाय। तो हमारा पापड़ है रेडी। असली बात ये है कि मुझे पापड़ खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। चलिए चाय देनी, लेट्स गो। तो गाइज़ यही था आज का व्लॉग। आपके दिमाग में अब रिज़ल्ट को लेके क्या क्या ओवर थिंकिंग चल रही है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि मेरे दिमाग में भी वही ओवर थिंकिंग चल रही है। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको देने वाली हूँ वो वाला जिसमें एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले ससुराल गई थी, और मैं पूरी, जैसे कहते हैं ना, ससुराल में पूरा उस गेटअप में रहना पड़ता है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़े से क्लिप्स ले लिए थे मैंने कहा चलो शेयर करूँगी अपने फॉलोअर्स के साथ। तो अगर आप मेरा वो व्लॉग देखना चाहते हो मुझे कमेंट्स में बताना, ताकि मुझे पता चले कि सच में आप लोग मेरे व्लॉग्स देखने में इच्छुक हो भी, ये जस्ट ऐसे ही बोल रहे हो। ओके, तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। अपनी सेहत का ध्यान रखो। ओके, बाय बाय।